आपको वर्ग अंतराल बारंबारता दे रखा है और माध्यक दे दिया है और उसके बाद इस x और y का मान पूछ लिया है। तो सुनिएगा ध्यान से आप लोग, एक चीज और देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं दिया है तो हाँ, एक चीज और दिया है, बारंबारताओं का योग दिया है। क्या दिया है? मतलब इसको जोड़ोगे ना, इसको जोड़ोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी? 60 आएगी। क्या आएगी? ये याद रखना है, ये दिया हुआ है, ठीक है। n बराबर भी 60 दिया है, तभी तो दो, देखो यह दो मान चाहिए तो दो समीकरण होना जरूरी है। कितना समीकरण? एक मान चाहिए तो एक समीकरण से काम होता है, दो मान चाहिए दो समीकरण का होना चाहिए, और तीन मान चाहिए तो तीन समीकरण होना चाहिए, तभी निकाल पाओगे, अन्यथा नहीं निकाल पाओगे मान, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो, पहले चीज तो माध्यक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? माध्यक की। तो संचयी तो जरूर निकालेंगे, इसके बिना अधूरा ही रहेंगे हम लोग। तो संचयी क्या निकालेंगे? ध्यान से समझना। पहला वाला बारंबारता तो पहला वाला ही होता है, जो बारंबारता होती है वही संचयी बारंबारता होती है पहली वाली में। फिर उसके बाद क्रॉस ऐड करते हैं, तो 5 में x जोड़िए, क्या आएगा? 5 प्लस x, क्या आएगा? क्या जुड़ेगा? ये केवल प्लस लगा के लिख देना है, क्योंकि ये सजातीय पद है ही नहीं है, ये तो विजातीय पद है। हाँ, बोल लोग कहेंगे 5x, नहीं 5 प्लस x होगा। क्या होगा? गुणा नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस x, अरे 5 20 25 होगा। फिर 15 जोड़िए तो 40 प्लस x, है कि नहीं? x तो ऐसे लिखते चले आना है। अब 40 में y जोड़ेंगे, 40 प्लस x तो क्या आ जाएगा? 40 प्लस x प्लस y, होगा कि नहीं होगा? अब 40 में 5 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45 x प्लस y। अच्छा, इन सबको जोड़ोगे तो इतना आएगा, और इन सबका जोड़ कितना दिया है? 60 दिया है। तो हम लिख लेंगे अतः 45 प्लस कितना? 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना? 60। भाई हमें पता है ये सब योग किसके बराबर है? 60 के। अरे अभी तक जितना योग करते थे यही योग को n के बराबर करते थे, तो हमें पता है ये योग किसके बराबर है? 60 के। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहां से एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो एक्स वाई इधर रखो, और बराबर में 60, ये प्लस है 45 उधर जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? पहला इक्वेशन आ गया, पहला आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको क्या करना है? 28.5 देखो, क्या देखना है? जब माध्यक दिया हो पहले उसको देखो, ये किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है, तो 28.5 किसके बीच में आता है? 20 और आता है कि नहीं आता है, तो ये देखना है। अब n/2 नहीं निकालना है, ध्यान रखना, क्योंकि लिखेंगे 28.5 वर्ग अंतराल 20 से 30 के अंतर्गत आता है, ठीक है भैया, अंतर्गत आता है। वैसे चेक भी कर सकते थे, आधा करके भी लगा सकते थे, लेकिन डायरेक्ट लगाओ अच्छा रहेगा। तो 20 और 30 के बीच आता है, इसलिए ये वर्ग अंतराल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? यफ हो जाएगा, इसके ऊपर ये पूरा क्या हो जाएगा? CF। तो यल बराबर क्या आ गया? आप लोग बताइए, यल का वैल्यू क्या आया? यल बराबर निम्न सीमा क्या है? 20, और यफ बराबर क्या आया? ये भी 20 है, ये देखिए। और ये CF कितना आया? 5 प्लस, देखो ये तो है, इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, ठीक। तो CF आ गया। अब और H चाहिए, H की वैल्यू बताइए 10, कितना? 10। अब क्या लगा देना है? माध्यक का फार्मूला क्या लगाओगे? तो इतना हम और जगह बना देते हैं, ठीक है। ये माध्यक क्या क्या पता हो गया हमें? x प्लस वाई एक समीकरण पता है, दूसरा समीकरण हमें क्या करना है? बनाना है। तो देखना ध्यान से, माध्यक का मान दिया है, माध्यक बराबर ये फार्मूला होता है। माध्यक का मान कितना दिया है? 28.5 दिया है ना? कितना दिया है? 28.5। यल कितना है? 20। n/2, n का मान कितना है? 60 अपान में 2। CF कितना? 5 प्लस, तो डबल कोष्ट ब्रैकेट में कर दो, ठीक, नहीं तो एक के में मिल जाएगा। अपान में क्या लिखोगे? अपान में 20 लिखना है ना, f की वैल्यू और h की वैल्यू, एक जीरो से एक जीरो गायब, ये 2 एक कम 2 2 तिहाई
ये प्लस है, कौन 20 इधर आएगा, माइनस होगा। यहां बचा 30, ये माइनस अंदर जाएगा, चिन्हों को क्या करेगा, बदल देगा, बदलेगा, बटे में क्या आ गया 2, आया कि नहीं आया। 28.5 में से 20 घटाओगे क्या आएगा, 8.5 आएगा, आएगा ना। और यहां पर घटाएंगे 20 में 30 में से 5 25 माइनस x अपान में क्या आएगा 2, क्रॉस गुणा कर लेंगे, 2 को 8.5 से गुणा कराएंगे कितना होगा, 2 को 8.5 से गुणा कराइए 17, 8.5 दूना 17, 8 दूना 16, 1 17 होगा, गुणा कराना आना चाहिए आपको। ये देखिए माइनस से इधर आएगा प्लस, और ये प्लस 25 17 उधर जाएगा, माइनस x की वैल्यू कितने आ गई 8, x का मान आ गया कि नहीं आ गया। इस मान को उठाओ और कहां रख दो, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में कहां रखेंगे, ये दिख रहा है ना, ये मान दिख रहा है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तभी तो y निकलेगा, क्योंकि हमें x और y दोनों चाहिए। x का मान कितना है 8 प्लस y बराबर कितना आ गया 15, हमें y का मान निकालना है, इसको मिटा देते हैं और y बराबर आ जाएगा, ये प्लस 8 है, उधर जाएगा माइनस होगा, 15 में से 8 गया, यही आपका क्या हो जाएगा। बस x y का मान पूछा था, देखो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 7।